ठीक है। तो भाई देख सकते हैं सारे स्टूडेंट आ जाएं और देखें जो अपना क्या है भूगोल का सेशन चल रहा है, जो अपनी आर्ट सीरीज चल रही है भूगोल की, तो कंटिन्यू बन रहे हैं क्योंकि इसके बाद अंतिम लेक्चर, एक लेक्चर और बच रहा है और ये अपना 5 अध्याय क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और जो भी बच्चे 90% बनाने के में सोच रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें, है ना। कोई भी यदि समस्या जाती है तो कमेंट करते रहें, ठीक है। जैसे ही चैप्टर एंडिंग हो जाता है, कल एंडिंग होता है शायद, परसों क्या है पूरे चैप्टर का क्या है नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी नोट तो ठीक है, और जो सुनते रहें क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट बाई फैक्ट वो जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक। तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, चाय। क्या पढ़ने जा रहे हैं, चाय पढ़ने जा रहे हैं। तो चाय की बात करें तो चाय, इससे एक और, ये अन्न फसल में आता है। क्या में आता है, अन्न फसलों में आता है। तो अन्न फसलों में अपन ने देखा था गन्ना, चाय, कॉफ़ी। और जैसे गन्ना और क्या पढ़ चुके अपन, कॉफ़ी पढ़ चुके भाई। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलो आ जाते हैं चाय क्या है। तो चाय एक प्रकार से उसी तरीके से जिस तरीके से कहवा काम कर रहा था, यानी कॉफ़ी काम कर रही थी। कॉफ़ी क्या थी, एक प्रकार से देखा जाए रोपण कृषि थी। कौन सी कृषि थी, ये भी रोपण कृषि है ना। पेय के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब पीने के लिए प्रयोग की जाती है। तो चाय भी क्या है, पीने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक। तो आ जाते हैं समझते हैं। चाय एक क्या है भाई, रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है, रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है, अच्छा 2 बार लिख गया भाई, तो एक ही बार रहने देना है ना। क्या है, चाय क्या है, एक रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है, चाय एक रोपण कृषि है। क्या है, चाय एक रोपण कृषि है। चाय एक रोपण कृषि है जो क्या है पेय पदार्थ के रूप में क्या है प्रयोग की जाती है। मतलब एक प्रकार से पेय से मतलब पीने, पेय से मतलब पीने, मतलब पीने के लिए क्या है ये प्रयोग की जाती है। काय के लिए, पीने के लिए। और यहाँ पर एक देखें, चाय की जो अपनी क्या होती हैं, चाय की जो अपनी काली पत्तियाँ होती है उसे किण्वित बोलते हैं, और जो हरी पत्ते होते हैं उसे अकिण्वित बोलते हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ याद रखनी है भाई कि चाय की जो काली पत्तियाँ हैं वो क्या है, किण्वित। ऑप्शन आ सकता है कि चाय की काली पत्तियों को क्या कहते हैं, डॉट डॉट, किण्वित कहते हैं। या चाय की भाई हरी पत्तियों को क्या कहते हैं, अकिण्वित कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिण्वित कहते हैं। अब चाय में जो कुछ तत्व पाए जाते हैं वो चीज़ की ओर, तो भाई चाय में क्या है, एक प्रकार से क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है या टैनिन पाया जाता है। तो और कभी आता भी है चाय में क्या तत्व पाया जाता है। वैसे अधिकांश कैफीन लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं, वैसे टैनिन की तो कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या है कैफीन और टैनिन होता है। पेपर में पूछ लिखता है कि किस तत्व में पाया जाता है, टैफिन किस में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा कठिन चीज़ हो जाएगा। तो चाय की पत्तियों में क्या है, कैफीन व टैनिन पाया जाता है। तो टैनिन जरूर याद है, कैफीन तो बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो चाय में क्या पाया जाता है, 2 तत्व पाए जाते हैं, कैफीन व टैनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी कम नहीं, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जिस तरीके से हमने कहा था परदेसी बाबू जो फिल्म बनी है वहाँ जाके देख सकते हो। वो कहाँ जाने लगता है, दार्जिलिंग जाने लगता है, वहाँ करने लगता है चाय की कृषि करने लगता है। और जिसका उसका एक दोस्त होता है वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिक बोलते हैं, वो कहने लगता है कि चाय में क्या है भाई, जहर है। वो कहता है, वो भी आइडिया देता है कि किस तरीके से हम फैक्ट्री खोलेंगे। एक जगह देते हैं कि बहुत महंगी होती है, तो वो कहता है यहाँ से काम चलेगा, इसलिए वो फैक्ट्री खोलने कहाँ जाता है, दार्जिलिंग जाता है, ठीक। तो वहाँ से देख सकते हैं, तो वहाँ ऐसी बात होती है। तो देश के यह पहाड़ी क्षेत्रों में क्या एक और देखा जाए कि यह उत्तरी चीन की बात करता है। कौन सी उत्तरी चीन की बात करता है, तो ये क्या देशज फसल है। देशज मतलब जैसे गांव के बोने वाली, जिस गांव के लोग नहीं बोलते हैं यहाँ से, जैसे कोई कहे कि भाई हाँ क्या देसी सब्जियाँ, यानी वैसे क्या है जो चीन के जो उत्तरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, चीन का उत्तरी भाग है, वहाँ पर ये फसल कौन सी है, देसी फसल है, यानी देसी फसल है। और ये किस माहौल में बोई जाती है, तो भाई उष्ण आर्द्र हो या उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय में क्या किया जाता है जी, जलवायु में क्या है भागों में, या 6 अफवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। अफवाह वाली मिट्टी की बात करें तो जो क्या है नदियों, छोटी छोटी नदियों के थ्रू क्या है जो मिट्टी आती है उसको बोलते हैं अफवाह वाली मिट्टी। तो अच्छी अफवाह वाली मिट्टी में क्या हो जाती है, बोई जाती है। अधिकांश घाटियों में इस तरीके से जैसे लेयर बनती है उसमें बना दिया जाता है। और आगे चलें, और याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन में ठीक है। अब भारत में बात करते हैं, भारत में चाय की खेती कब से स्टार्ट हुई है। तो भारत में देखा जाए तो 1840 में असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी से क्या प्रारंभ हुई थी। मतलब सबसे पहले 1840 में चाय की खेती स्टार्ट हुआ। कहाँ पर,
असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में, क्योंकि भाई असम यहाँ पड़ता है एक प्रकार से, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी जाती है, ऐसी जाती हुई ऐसी जाती है, यहाँ अपने कहा पश्चिम बंगाल में चली जाती है, यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, बिहार को होती है, तो यहाँ पड़ता है अपना असम। ठीक है, तो इसकी जो घाटी है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या बोया जाता है। ठीक, तो ये समझ सकते हैं कि असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में क्या है, प्रारंभ हुई है। और आज भी ये क्या है, चाय उत्पादन क्षेत्र है। आज भी इसे क्या मानते हैं, देश का भाई प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। और इसके बाद करें तो पश्चिम बंगाल, इसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो उप हिमालय द्वीप में भी क्या है, चाय की खेती की जा रही है। और चाय के जो उप महाद्वीप है कौन से, दार्जिलिंग, अभी जो बताया कुबंद वाली फिल्म का, कौन से, दार्जिलिंग स्थान पर, दार्जिलिंग स्थान क्या करते हैं, चाय खेती। और पाईपुंडी, तो ये याद रखना, पाईगुंडी और कूच बिहार। तो यदि पश्चिम बंगाल में अपन जाते हैं दार्जिलिंग, खास तौर पर दार्जिलिंग पहले याद रखना। ठीक, दार्जिलिंग पहले नंबर पे याद रखोगे, फिर पाईगुंडी, फिर कूच बिहार। पश्चिम बंगाल में इतनी जगह पे बोई जाता है। ठीक, आरंभ की गई। इसके बाद कब से, मतलब सबसे पहले अधिक बात करें कि भाई चाय की खेती भारत में सबसे पहले कहाँ आरंभ करी गई, तो असम के देख सकते हैं अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी पर। और दूसरी बात करें फिर कहाँ आरंभ करी गई, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग है ना, या पाईगुंडी, या अदरवाइज कूच बिहार, 3 जी हैं, यानी पश्चिम बंगाल के भी 3 जिलों या क्षेत्रों में कह सकते हैं बोया गया, उत्पादन किया जाता है। इसकी बात करते हैं दक्षिण की बात। दक्षिण में भी चाय की खेती होती है। दक्षिण में भी क्या होती है, चाय की खेती होती है। तो कहाँ पर, इलायची पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी में, इलायची पहाड़ी में भाई। तो नीलगिरी व इलायची पहाड़ी ये फेमस है। यदि पूछे कि भाई दक्षिण भारत में कहाँ, दक्षिण भारत में किस जगह चाय की खेती की जाती है, तो दक्षिण भारत में नीलगिरी व इलायची पहाड़ी में चाय की खेती की जाती है। ठीक, वो भी कहाँ पर, निचले ढालों पर। ऐसा नहीं कि पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं, यदि जमीन स्तर पर देखा जाए तो कई मीटर ऊंची हैं, लेकिन निचले स्तर में की जाती है। ऐसा तो बिल्कुल टनई पर नहीं, उसके जस्ट नीचे, जो नीचे ढाल होता है ना, उसके जस्ट नीचे ढालों पे बोई जाती है। तो निचले क्षेत्र पर लिख के भी आ रहा है, कौन से क्षेत्र पर भाई, निचले ढालों पर की जाती है। और भारत विश्व का लगभग 21.7% क्या है, चाय का उत्पादन करता है। यदि विश्व में देखा जाए ना 100% में से, तो 21% क्या है, अपने इंडिया भर चाय का उत्पादन करता है। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, उसके लेवल के अनुसार देखा जाए तो 21% बहुत कहलाता है ना, कहलाता है। चलो सही है। चाय के निर्यात की बात करें, निर्यात वाले देशों में और भी जो देश है निर्यात करते हैं, मतलब बेचते हैं, तो अपना देश भी बेचता है। तो अपने देश की बात करते हैं तो ये क्या, चीन के पश्चात क्या है, विश्व का दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, मतलब अपने इंडिया का है ना, सबसे पहले आता है चीन, और दूसरे स्थान पे आता है निर्यात करने में कौन, अपना भारत आता है। और 2017 का रिकॉर्ड है, मतलब 2017 में से चेक किया गया है। और कुल क्षेत्र का जितना बोया गया क्षेत्र, तो कुल क्षेत्र का क्या है, आधे से ज़्यादा, मतलब क्या है 53 देखो आधे से ज़्यादा तो हो ही रहा है, 53.2% भाग ओनली असम देता है। कौन देता है, मतलब असम कहें तो कुल क्षेत्र का, मतलब सब जगह बोने के अलावा बोपता तो है सब जगह। जैसे अपन कहते नहीं कि अपने यहाँ भी बहुत एकड़ ज़मीन डरी है, लेकिन यार उसमें होता ही नहीं, बे तो देते नहीं, तो बहुत उत्पादन उतना नहीं होता है। ऐसी जी कहते हैं भाई कुल बोए गए क्षेत्र, कुल बोए गए क्षेत्र कितना 100%, उसमें से देखा जाए तो कुल बोए गए क्षेत्र का कितने में 53.2% भाग पे क्या करता है भाई, क्या करता है, चाय की कृषि की जाती है। क्या की जाती है, चाय की कृषि की जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा 53 बहुत कहलाता है। आधे से ज़्यादा कृषि कहाँ की जा रही है भाई, ओनली असम पे की जा रही है ना। तो देश का कुल उत्पादन आधे से अधिक भाग असम पैदा करता है। ये है, जब आधे से ज़्यादा, सीधी बात 53% लगभग क्या इतने क्षेत्र पर बो रहा है, तो भाई आधे से ज़्यादा उत्पादन ही तो देगा। मतलब यहाँ की जमीन अच्छी का है उसके हिसाब से, है ना, बिल्कुल अच्छी। इसलिए अच्छी है क्योंकि जी वो जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी घाटी अच्छी अफवाह वाली मिट्टी मिल जाती है इसे, इसलिए यहाँ पर सही है। नदी के थ्रू मिट्टी अच्छी आती है, उसके थ्रू जी अच्छा है। तो आधे से अधिक क्या कर देता है, आधे भाग का उत्पादन करता है। आधे से अधिक कौन करता है, असम पैदा करता है। और चाय के अन्य महत्वपूर्ण राज्य और भी हैं, चाय के अन्य महत्वपूर्ण और राज्य भी हैं, जैसे भाई अपना पश्चिम बंगाल। कौन सा भाग, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या जाएगा भाई, नीलगिरी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो अंतिम बात देखिए इस क्वेश्चन को, भाई सबसे ज़्यादा इसमें क्या याद रख सकते हैं।
तो सबसे पहले याद रखना है कि ये भाई क्या है, रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है? रोपण कृषि है। और दूसरी बात क्या है, जो पीने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी ये कौन सा पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ के रूप में इसे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, चाय की जो काली पत्तियां होती हैं उन्हें किण्वित कहते हैं, और चाय की जो हरी पत्तियां होते हैं उसे अकिण्वित कहते हैं। और चाय में देखा जाए जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कैफीन व टैनिन पाया जाता है, वो भी प्रचुर मात्रा में, कम नहीं, प्रचुर मतलब नहीं, ज़्यादा मात्रा में से क्या पाया जाता है, कैफीन व टैनिन पाया जाता है ना। कभी ना याद आए तो भाई वही देख सकते हो, परदेसी बाबू फिल्म देखो तो ना में चाय का ज्ञान मिल जाएगा, ठीक। और यह देखा जाए तो ये कहते हैं चीन की जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ये क्या है, एक देसी फसल है। कौन सी फसल है? देसीय फसल है या देशज फसल है, एक ही बात है। और ये कैसे फेस में, उष्ण व उपाद्र में, उष्ण व उपाद्र व कटिबंधीय भागों में या अच्छी अफवाह वाली मिट्टी में क्या है, चाय की खेती करी जाती है या उगाई जाती है। तो ये बात सही है। जो असम है ना वहाँ पर अब अच्छी अफवाह वाली मिट्टी मिलती है। हमने बताया था कई नदियों के थ्रू यहाँ से क्या है, पानी आता है और फिर उसमें माटी की लेयर बनती है, वो कहलाती है अच्छी अफवाह वाली मिट्टी। तो उसमें क्या कहा जाता है, चाय की खेती की जाती है, ठीक है। इतना बात शायद समझ में आ गया होगा। अब रही भारत की, तो भारत ने चाय का खेती कब से उत्पादन स्टार्ट किया, तो भाई 1840। कहाँ पर किया, तो भाई असम, वो भी ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो कह सकते हैं भारत में चाय की खेती 1840 में असम ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रारंभ हुई, जो कि आज भी क्या है, चाय उत्पादन मतलब अच्छा, आज भी क्या चाय का अच्छा उत्पादन कर रहा है। इसके बाद की बात करें तो अपना कौन आया, पश्चिम बंगाल आया, जो उप हिमालय की बात करते हैं, उप हिमालय क्षेत्र, जिसमें अपना कहा था दार्जिलिंग आता है। कौन सा आता है, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ है ना, कूच बिहार है ना, और पाईगुंडी। तो 3 है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो उप हिमालय भाग हैं, दार्जिलिंग, पाईगुंडी और कूच बिहार जिलों में क्या है, आरंभ की गई। इसके बाद करते हैं दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में चाय की खेती कहाँ होती है, तो नीलगिरी और इलायची पहाड़ी में होती है। कहाँ होती हैं, नीलगिरी और कहाँ, नीलगिरी व इलायची पहाड़ियों में, निचले ढाल पे। कौन पे, नीलगिरी और इलायची जो पहाड़ियाँ उनके निचले क्षेत्र, मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है पहाड़ी को, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाय की खेती की जा रही है, ठीक है। और कहें भारत जो है, भारत न्याय के क्षेत्र में देखा जाए, न्याय में काय के क्षेत्र में देखा जाए, और विश्व का लगभग कितना, 21%, मतलब विश्व में 100% चाय का उत्पादन होता है, लेकिन 21% कौन देता है भाई, अपना भारत का कहता है चाय का उत्पादन, 21% उत्पादन करता है। ये 2017 का रिकॉर्ड था। असम के कुल क्षेत्र, अब देखो असम का कुल क्षेत्र 53.2% पे क्या करता है, चाय का उत्पादन करता है। कितने पे करता है, मतलब इतने क्षेत्र पर यहाँ चाय बोई जाती है। तो सीधी बात है भाई, आधे से ज़्यादा क्या करता है, उत्पादन भी करता है। 100% से देखा जाए तो आधे से ज़्यादा का असम उत्पादन करता है चाय का, देख सकते हैं। देश का कुल उत्पादन का आधे से अधिक का भाग असम पैदा कर देता है। और चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो जी कह सकते हैं, बस इतना याद रखना है भाई। और अच्छे से फैक्ट लाइन बाई लाइन कर दिए तो इसको बढ़िया याद रखें, बाकी इसके नोट्स मिल जाएंगे।